तो आज की इस वीडियो में देखते हैं हम साइंस का पार्ट भी, जनरल अवेयरनेस का पार्ट भी, जीके का पार्ट भी, सारे पार्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं ना, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस करने की कोशिश करेंगे। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, इसलिए अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस ज़रूर कर देना। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि इनमें केवल क्वेश्चन करते हैं, एक्सप्लेनेशन ज़्यादा नहीं करेंगे। तो क्वेश्चन अधिक से अधिक देखने से हमें क्या होगा, जैसे ही हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे तो एग्ज़ाम में उनके मैच होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, पुष्प के बंध्यकरण का ऑपरेशन जो होता है वो क्या कहलाता है? तो उसे कहते हैं वासेक्टोमी कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वासेक्टोमी। पुष्प के बंध्यकरण का जो ऑपरेशन होता है वो क्या कहलाता है? वासेक्टोमी कहलाता है। इसे ध्यान रखना। पारिस्थितिकी समुदाय का उत्कृष्ट उदाहरण है। पारिस्थितिकी समुदाय का उत्कृष्ट उदाहरण का मतलब क्या होता है? मतलब जो पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ा हुआ है वो सबसे ज़्यादा कहाँ मिलता है? तो एक घास के मैदान में हमें पारिस्थितिक तंत्र सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। सिरका निम्न की उपस्थिति के कारण स्वभाव में अम्लीय होता है। सिरका किसकी उपस्थिति के कारण स्वभाव में अम्लीय होता है? तो सिरका जो होता है उसमें एसिटिक अम्ल सबसे ज़्यादा पाया जाता है, इसलिए उसकी अम्लीय प्रकृति होती है। तो किसके कारण होती है? वो एसिटिक अम्ल के कारण होती है। अगला प्रश्न है, एगार जिसका उपयोग प्राय एक संश्लेषित अभिवर्धक माध्यम तथा बेकरी में किया जाता है, प्राप्त किया जाता है। जो एगार होता है ना, उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? वर्धक माध्यम तथा बेकरी में किया जाता है। तो ये एगार जो है वो प्राप्त कहाँ से किया जाता है? तो ध्यान रखना है, जो एगार होता है ना, शैवाल से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाएगा? एगार प्राप्त किया जाएगा शैवाल से। किसी 3 से 4 वर्षीय शिशु में दुग्ध दंत में शामिल नहीं होते हैं। कौन से दुग्ध दंत में शामिल नहीं होते हैं? तो वो होते हैं चवर्णक, इनमें शामिल नहीं होते हैं। जबकि अग्रचवर्णक, कृतक और रदनक ये तीनों प्रकार के दांत हमें मिल जाएंगे, लेकिन चवर्णक हमें नहीं मिलने वाले। अगला प्रश्न है, मानव के लिए कीटों का कौन सा समुच्चय उपयोगी है? मानव के लिए कीटों का कौन सा समुच्चय सबसे ज़्यादा उपयोगी है? तो हमें पता है कि जो रेशम का कीड़ा होता है वो सबसे ज़्यादा, और मधुमक्खी, ये दो तो हमें चाहिए ही चाहिए, और लाख का जो कीट होता है यह भी हमें चाहिए। इसलिए सबसे ज़्यादा उपयोगी कौन सा हो जाएगा? लाख कीट, रेशम का कीड़ा और मधुमक्खी इसका सही आंसर हो जाएगा। जब कोई पिंड हवाई जहाज़ से नीचे गिरता है तब उसके किसमें वृद्धि होने लगती है, वो हमें बताना है। तो उसकी जो गतिज ऊर्जा होती है, उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ती ही चली जाएगी। जैसे कोई भी पिंड, ये हवाई जहाज़ उड़ रहा है, इससे नीचे गिरेगा ना, तो उसकी स्पीड नीचे आते आते और बढ़ती चली जाएगी। तो ये क्या कहलाती है? इसकी गतिज ऊर्जा कहलाती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका गतिज ऊर्जा इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसी एक को 12 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों में प्रमुख चिकित्सक लक्षण के रूप में एड्स के परिभाषित प्रकरण में शामिल नहीं किया जाता है। तो वो कौन होता है? वो होता है जीर्ण अतिसार। कौन होता है? जीर्ण अतिसार के रूप में शामिल नहीं किया जाता है। दंत और अस्थियों से बनने में निम्न में से किस विटामिन की आवश्यकता होती है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा विटामिन होता है जो दांत और हड्डियां बनाने के लिए आवश्यक विटामिन होता है? तो वो होता है विटामिन डी। और ये सबसे ज़्यादा किससे मिलता है? हमें सूर्य की रोशनी से मिल जाता है आसानी से। कौन सा? विटामिन डी। तो ध्यान रखना, विटामिन डी की कमी से अगर कौन सा रोग होता है पूछा जाए तो कौन सा रोग होता है? वो होता है रिकेट्स रोग। मानव के मलेरिया परजीवी जो एनाफिलीज में मिलते हैं, मादा एनाफिलीज में मिलते हैं, का जीवन इतिवृत्त सर्वोत्तम व्याख्यात्मक किया जाता है। किसने किया था ये व्याख्या? तो सर रोनाल्ड रॉस ने किया था इसकी व्याख्या मलेरिया परजीवी के बारे में। किसने बताया था? सर रोनाल्ड रॉस ने बताया था। अति सामान्य रूप से प्रयुक्त किए जाने वाला विरंजक पदार्थ है। कौन सा विरंजक पदार्थ सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है? तो वो किया जाता है क्लोरीन। तो क्लोरीन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्लोरीन। सभी दिशाओं में बराबर मात्रा में दबाव प्रसारित करते हैं, यह कहलाता है। सभी मात्रा में दबाव प्रसारित करते हैं, यह किसका सिद्धांत है? तो जो पास्कल का जो नियम है उसके सिद्धांत पर आधारित है। 1800 मेगाहर्ट्ज पर परिचालित मोबाइल टावरों का वर्तमान अनुमत शक्ति घनत्व मान क्या है? तो वो कितना है? 9 वाट पर मीटर स्क्वायर इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन सा? 9 वाट पर मीटर स्क्वायर। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ अति सामान्य रूप से कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो सामान्य रूप से जो कृत्रिम वर्षा के लिए प्रयुक्त किया जाता है वो है सिल्वर आयोडाइड। क्या है? सिल्वर आयोडाइड है, इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पर्यावरण को बेचने वाले 3R बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3R हमें पता होने चाहिए। 3R है क्या क्या? तो 3R रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज, यह नियम भी दिया था हमें
और इसका सही आंसर हो जाएगा रिड्यूस, रिसाइकल और रीयूज़। निम्न में से एक भौतिक परिवर्तन है। हमें भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन सभी पता होना चाहिए। तो निम्न में से भौतिक परिवर्तन कौन सा है, तो वो ऊर्ध्वपातन है। जब वाष्प बनकर उड़ जाता है ना कोई पानी या फिर कोई भी पदार्थ में से भाप का बनना ऊर्ध्वपातन कहलाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऊर्ध्वपातन इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। धनात्मक आवेश वाले कण अचानक पृथ्वी की ओर गति करते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उनको किस तरफ विक्षेपित करेगा, तो ध्यान रखना, अचानक पृथ्वी की ओर गति कर रहे हैं ना, तो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उनको दक्षिण दिशा में विक्षेपित करेगा। किस दिशा में करेगा, दक्षिण दिशा में। वाटर गैस को बनाया जाता है, वाटर गैस को किसके लिए बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, तो तप्त कोक पर वायु प्रवाहित करके वाटर गैस को बनाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है, कौन सी ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है ऊर्जा की इकाई नहीं है। कैलोरी ऊर्जा की इकाई होती है, जूल कार्य की इकाई होती है, वाट शक्ति की इकाई होती है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसी की इकाई नहीं होती है। जियो स्टेशनरी उपग्रह की कक्षा अवधि है, जियो स्टेशनरी उपग्रह की कक्षा अवधि कितनी होती है, तो वो होती है 24 घंटे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 24 घंटे। सुपर कंडक्टर की चालकता होती है, सुपर कंडक्टर की चालकता कितनी होती है, तो वो होती है 0 होती है इसकी चालकता, सुपर कंडक्टर की चालकता। निम्न में से पदार्थ कण नहीं होते हैं, निम्न में से किसमें पदार्थ कण नहीं होते हैं वो हमें बताना है। तो ध्यान रखना, जो पदार्थ के कण होते हैं वो किसमें नहीं होते हैं, तो कैथोड किरणों में पदार्थ के कण नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नीला लिटमस पेपर अगर किसी गोल में बदलकर लाल हो जाता है, नीला किस में हो गया, लाल में हो गया। नीला किस में हो गया, लाल में हो गया। किस में हो जाता है ये, तो ये हो जाता है एसिड में। किस में हो जाता है, एसिड में लाल हो जाता है, मतलब अम्लीय हो जाता है वो। गैसों के विचरण का सिद्धांत किसने दिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गैसों का विचरण का सिद्धांत किसने दिया था, तो वो दिया था चार्ल्स ने। किसने दिया गैसों का विचरण का सिद्धांत, चार्ल्स ने दिया था। मानव के टार्सल हड्डी पाई जाती है, टार्सल हड्डी कहाँ पर पाई जाती है, तो ध्यान रखना, जो टखने में पाई जाती है ना टार्सल हड्डी, नीचे पैर जो होता है वहाँ पर टखने में पाई जाती है। कौन सी, टार्सल हड्डी। तो कहाँ पर पाई जाती है, ये टखने में पाई जाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टखने में पाई जाती है। विश्व में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा है, तो कौन है, इनमें से कोई सा भी गैस का सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। 7 बहनें ने एक समूह है, 7 बहनें एक समूह है, किसका समूह है 7 बहनें, तो ध्यान रखना इनमें से कोई नहीं, 7 बहनें इनका समूह नहीं है। तो 7 बहनें जो होता है वो क्या है, भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं वो उन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। तो इनमें से कुछ भी नहीं है, ना कि तेल कंपनियां, ना कि शिखर, ना जिले। क्या है, जो राज्य हैं वो उन्हें 7 सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। सामुदायिक विकास विभाग द्वारा मत्स्य पालन तथा समुद्र वैज्ञानिक संशोधन के लिए सर्वप्रथम कौन सा जहाज अधिग्रहित किया गया, सबसे पहले जो जहाज किया गया था उसका नाम क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सागर संपदा उसका नाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सागर संपदा उसका नाम हो जाएगा। पवन की गति मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण कहलाता है, पवन की गति मापने के लिए मतलब हवा की गति मापने के लिए कौन सा उपकरण का यूज़ किया जाता है, ऐसे उपकरण बहुत बार पूछे गए हैं। तो वो होता है एनीमोमीटर। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर। भारत में हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ था, तो हरित क्रांति का आरंभ कब हुआ था, 1966 में हुआ था हरित क्रांति का आरंभ। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में 8 प्रकार के विवाह प्रचलित थे, इनमें से कौन प्रेम विवाह था, कौन प्रेम विवाह था इनमें से, तो जो गंधर्व विवाह था ये कौन सा विवाह था, प्रेम विवाह था। कौन सा, गंधर्व विवाह, प्रेम विवाह। निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र उच्च भूकंपीय तीव्रता व जोन के अंतर्गत नहीं आता है, तो जो कर्नाटक का पठार है नीचे की तरफ वाला, यहाँ वाला कर्नाटक का पठार किस में नहीं आता है, भूकंपीय तीव्रता के जोन के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। साबरमती का उद्गम कहाँ से होता है, तो साबरमती का उद्गम कहाँ से होता है, अरावली से होता है। कहाँ से होगा, अरावली से। इसका सही आंसर हो जाएगा। सहारा का मरुस्थल किस देश का एक भाग नहीं है, पूछा क्या गया है, नहीं है, किस देश का भाग नहीं है, तो दक्षिण अफ्रीका। सहारा मरुस्थल दक्षिण अफ्रीका का भाग नहीं है।
राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान स्थित है कहाँ पर है ये, तो ये ध्यान रखना हैदराबाद में अनुसंधान केंद्र स्थित है। कौन सा भूभौतिकी का अनुसंधान केंद्र कहाँ है, हैदराबाद में, इसका सही आंसर हो जाएगा। उच्च स्फीति तथा निम्न आर्थिक विकास की अवधि को क्या कहा जाता है, वो हमें बताना है। तो प्रगतिरोध इसे कहा जाता है, इनकी अवधि को क्या कहा जाता है, प्रगतिरोध कहा जाता है। निम्न युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ध्यान रखना तृतीय पंचवर्षीय योजना बिल्कुल सेलेक्ट हो जाएगी, और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना यहाँ से नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। IRDP का अर्थ क्या है, IRDP का अर्थ है इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। निम्नलिखित में से किस प्रकार के घर का आरोपण संघ द्वारा किया जाता है तथा संग्रह व अनुप्रयोजन राज्यों द्वारा होता है, तो वो कौन है, वो है स्टाम्प शुल्क। स्टाम्प शुल्क इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, स्टाम्प शुल्क। राष्ट्रीयकरण के पंचायत इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया कौन है, तो वो क्या नाम रखा गया है उनका, भारतीय स्टेट बैंक रखा गया है। क्या रखा गया है, भारतीय स्टेट बैंक रखा गया है। एशियन विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ये इनके मुख्यालय तो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछे भी जाने वाले हैं। तो इसका मुख्यालय एशियन विकास बैंक, एशियन ADBI का बैंक मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये है मनीला में। कहाँ पर स्थित है, मनीला में स्थित है, इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। रुपए 1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, अरे भाई नोट भी पूछे जाएंगे, नोट के पीछे क्या क्या डायग्राम होते हैं, किसके चित्र हैं, वो भी पूछे जाते हैं, तो उन्हें भी ध्यान रखना। यहाँ पर हस्ताक्षर की बात हुई है तो 1 रुपये के नोट के पीछे किसके हस्ताक्षर होते हैं, तो वो सचिव वित्त मंत्रालय के हस्ताक्षर होते हैं, जो सचिव होता है उसका हस्ताक्षर होते हैं। निम्न में से किसी अधिनियम में भारतीयों को प्रथम बार विधि निर्माण में प्रतिनिधित्व दिया, किसने दिया, तो भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत इन्हें प्रतिनिधित्व दिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाने वाला है। विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना की, विक्रमशील विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो वो धर्मपाल ने की थी। किसने की थी, धर्मपाल ने की थी। अंत्योदय योजना को सर्वप्रथम शुरू किया था, किसने किया था, कहाँ पर किया था अंत्योदय योजना का सर्वप्रथम, तो राजस्थान में अंत्योदय योजना का सर्वप्रथम शुरू किया। तो आज के लिए इतना ही, और ये इसका अंतिम क्वेश्चन। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही कुछ और क्वेश्चन अगले वीडियो में करवाने वाले हैं।